चलो देख लेंगे, वो भी देख लेंगे बेटा। आज क्या है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, दो दो चीजें मिल रही हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कितनी बार कहा है कि बुढ़ाऊ की तरह ना बैठा करो, सीधे बैठा था नहीं। आओ अब देखो, इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन कार्यों का वर्तमान समय में, जिन कार्यों का वर्तमान समय में, पहले समझ लो, उतारने का काम ना करो। वर्तमान समय में समय के साथ क्या मिलेगा तुम्हें? समय भी मिलेगा। समय के साथ जारी होना पाया जाए, जारी होना पाया जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है जी। समय के साथ जारी होना पाया जाए मतलब समय का भी बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कहता है, वह पिछले 2 घंटे से, वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है जी। अब देखो, एक है रहा है जो किसकी जानकारी दे रहा है? कॉन्टिन्यूअस की। दूसरा समय की भी जानकारी दे रहा है। तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। ठीक है जी। अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे? हैज बीन। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो क्या लगाएंगे? हैव बीन। और साथ ही साथ मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूअस की वजह से क्या आता है? आईएनजी। और टाइम के लिए क्या लगाते हैं बेटा? टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस या फॉर। अच्छा, सिंस किसके साथ लगाते हैं और फॉर किसके साथ? तो याद रखना, जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम बोले तो फिक्स्ड टाइम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्या लगाएंगे? सिंस। और जब पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब समय जब फिक्स ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फॉर। ठीक। जैसे अगर मैं कह दूं 2 घंटा, 2 घंटा क्या है? फॉर या सिंस? फॉर आएगा क्योंकि ये कोई फिक्स समय नहीं है। पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात हो रही है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय की अवधि। 2 घंटा, पता नहीं कौन से 2 घंटे की बात होगी, ये कोई फिक्स नहीं है। मैं कह दूं 4 घंटा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। मैं कह दूं पिछले 5 वर्ष, पता नहीं कौन से पिछले 5 वर्ष, तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं एक टाइम दे दूं, मैं कह दूं सुबह 4 बजे से, 4 बजे से, ये फिक्स है। ये टाइम तुम वॉच में देख सकते हो। तो याद रखना कि जब भी घंटा लिखा होगा तो फॉर, और जब भी बजे लिखा होगा तो सिंस। अच्छा, बजे की इंग्लिश होती है ओ क्लॉक, और घंटा की इंग्लिश होती है आवर। हावर ना, आवर। ठीक है जी। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आप, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैज या हैव प्लस बीन। बीन इसलिए मैंने दूर किया ताकि नॉट लगा सकूं, नहीं तो ऐसा हो कि हैज बीन और हैव बीन के नॉट के बाद नॉट लगाओ, जो कि गलत है। हैज नॉट बीन होगा, अगर नॉट लगाओगे तो बीन और हैज या हैव के बीच में। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे? सिंस या फॉर।
और उसके बाद क्या लिखोगे, टाइम। ठीक है जी। चलो जरा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है। कौन पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है? वह। लड़का है कि लड़की? तो ही के साथ क्या आएगा, हैज की हैज, तो मैंने लिख दिया हैज। उसके बाद क्या आएगा, बीन। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो गया, रीड, और इसी में क्या आ गया, रीडिंग। क्या रीडिंग, कोई काम तो देने रखा, किताब पढ़ रहा होता तो मैं लिखता रीडिंग है बुक, किताब कुछ है नहीं। वह की अंग्रेजी हो गई, पढ़ना की हो गई, रहा के लिए आईएनजी लग ही चुका है, पिछले। अच्छा उससे पहले क्या, देखो मेन वर्ब लग चुका है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जो कि नहीं है, सिंस या फॉर के लिए 2 घंटा फिक्स है क्या, तो क्या हो गया, फॉर 2 आवर्स हो गया। ये इसका हो गया ट्रांसलेशन। अब आप इसी का 6 में कन्वर्जन करो, फिर बात करते हैं। या अपनी ओर से ऐसा करो, 5 वाक्य लिखो ऐसे ही, उसको कन्वर्ट करो, फिर मुझे बताओ, फिर आगे कन्वर्जन की बात की जाएगी। पहले इतना काम जल्दी से करके मुझे दो।